स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपक सर एक बार हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आर्टिकल्स का लास्ट क्लास लेकर। ठीक है, साउंड आ रहा है? यहाँ यूट्यूब पे नहीं आ रहा, अभी आ रहा है? साउंड आ रहा है ना? चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग का आर्टिकल्स। ये 5वीं क्लास है आर्टिकल्स की। पांचवा लेक्चर है ये, और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल सीखेंगे हम, जिस रूल से एसएससी में लगभग एक बार एक क्वेश्चन जरूर पूछता है हर साल। ये क्वेश्चन आता ही आता है। सुनिएगा ध्यान से, बड़ा ही मज़ा आएगा। कहानी में पढ़ाएंगे। कहानी है दो पढ़ाकू और लड़ाकू भाइयों की कहानी। ठीक है, चलिए तो जो रूल है वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम लिखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल का नाम है प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पज। प्राइमरी पर्पज और सेकेंडरी पर्पज। प्राइमरी पर्पज में we don't use हम यूज़ नहीं करते। रुकिए, मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ। थोड़ा सा ये डिम हो रहा है, लाइट नज़र आ रहा है, तो मैं रेड यूज़ करता हूँ। हाँ, ये सही है, रेड दिख रहा है। we don't use a, an and the। ए एन द यूज़ नहीं करते हम लोग। और सेकेंडरी पर्पज में वी यूज़ द। सेकेंडरी पर्पज में हम द लगाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक कहानी है। कहानी का हेडिंग है दो पढ़ाकू और लड़ाकू भाइयों की कहानी। दो पढ़ाकू और लड़ाकू भाइयों की कहानी। दो पढ़ाकू और लड़ाकू भाइयों की कहानी। हमारा जो रूल है वो इन पॉइंट्स पे लागू करेगा। हॉस्पिटल, बेड, मार्केट, चर्च, टेम्पल,
मॉस्क। मॉस्क, मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, मस्जिद। एंड गुरुद्वारा, ठीक है। होम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, जेल, प्रिजन। जेल और प्रिजन एक ही बात होता है। जेल को ही प्रिजन बोला जाता है, प्रिजन को ही जेल बोलते हैं हम लोग। जेल और प्रिजन एक ही बात है, ठीक है। हमारा जो रूल है ये इन 14 पॉइंट पे लागू करेगा और किसी दूसरे पॉइंट पे लागू नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। लगभग मैं 15-16 एग्जाम्पल्स लिखूंगा ताकि आपको बढ़िया से ये क्लियर हो कैसे क्या होता है, ठीक है, कैसे एग्ज़ाम में आता है। हमारा पहला एग्जाम्पल, रानी goes to रानी goes to, ठीक है, ठीक है, सही है, एकदम सही है। रानी goes to temple to worship there, ठीक है। दूसरा, जॉन went to temple to steal her purse। तीसरा, चौथा, कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 6 एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं कि ही इज गोइंग टू कॉलेज। टू स्टडी कंप्यूटर साइंस। He is going to college to study computer science. For his father is going to college to pay his fee। And 6th point, Sanjay was sent to jail for 5 years Ajay
was going to jail to meet संजय। चलिए 6 हो गए। अभी हम लोग 8-10 एग्जाम्पल और लिखेंगे, फिर डिटेल में पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में अक्सर इससे एक रूल जरूर आता है हर साल, ठीक है। सातवां एग्जाम्पल, इंजर्ड अनिल was sent to hospital Manoj is going to hospital to see Anil। He is sleeping in bed and he is studying on I am going to market। I am going to market to meet buy some books। I'm going to market to buy some books and he is going to market to meet his friend। अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है, ठीक है। थर्टीन नंबर and 14, they are playing near temple। They are playing near temple, thank you। और राजा is waiting near college। ठीक है। चलिए, तो हमने एग्जाम्पल लिख लिए हैं, अब आगे बारी समझने की, तो ध्यान से सुनिएगा। बड़ा ही मज़ेदार रूल है ये और आपको पढ़ के बहुत ही मज़ा आएगा।
ओके चलिए, रूल है प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पज का। प्राइमरी पर्पज में हम ए एंड द नहीं लगाते हैं, सेकेंडरी में द लगाते हैं, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे कहानी के थ्रू, दो पढ़ाकू और लड़ाकू भाइयों की कहानी, और फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें से एग्जाम में सबसे ज़्यादा कौन सा आता है और कैसे पूछा जाता है ना। देखिए लिखा है यहाँ पे प्राइमरी पर्पस, यहाँ पे क्या लिखा है ए एंड द, हम ए एंड द तीनों यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा है ये प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस क्या होता है और सेकेंडरी पर्पस क्या होता है पहले उसे समझेंगे, ठीक है। और सेकेंडरी में हम सिर्फ द लगाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से समझाते हैं क्या लिखा है ये, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, इन्हें ये सोच के बनाया गया, इन्हें बनाने का प्राइमरी पर्पस ये था कि हम वहाँ पढ़ाई लिखाई करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट पढ़ने जाएंगे, टीचर पढ़ाने जाएंगे, ठीक। तो जो सोचकर उसे बनाया गया है उसको बोलते हैं प्राइमरी पर्पस, और जो सोचकर वो बनाया गया है उसी काम से वहाँ जाएंगे तो हम ए एंड द नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे जगह जाते हैं, दूसरी काम से वहाँ जाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, अगर हम मान लो पढ़ाई छोड़कर दूसरे काम से, दूसरे मतलब सेकेंडरी पर्पस से जाते हैं, पढ़ाई छोड़कर दूसरे काम से, जैसे फीस पे करने गए, रिपोर्ट कार्ड लेने गए, फंक्शन अटेंड करने गए, क्रिकेट का मैच देखने गए, किसी को मारने पीटने गए, पढ़ाई लिखाई छोड़कर दूसरे काम से, तो फिर हम द लगाएंगे, ठीक। जैसे आपका यहां पर है चर्च, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा। चर्च, टेम्पल, मॉस्क, मॉस्क मतलब मस्जिद और गुरुद्वारा, ठीक है। क्या सोचकर बनाया गया, बनाने का प्राइमरी पर्पस क्या था, इसके बनाने का प्राइमरी पर्पस ये था कि हम वहां पर पूजा करेंगे। तो अगर आप चर्च, टेम्पल, मॉस्क और गुरुद्वारा पूजा करने ही जा रहे हैं तो ए अंदा मत लगाइएगा, ए अंदा नहीं लगेगा। लेकिन पूजा छोड़कर दूसरे काम से जा रहे हैं, दूसरे का इंग्लिश होता है सेकंड, सेकंड से बना सेकेंडरी, सेकेंडरी पर्पस, दूसरे काम से जा रहे हैं तो फिर हम द लगाएंगे। अगर कोई मंदिर जा रहा है, हर रोज मंदिर जा रहा है, पूजा करने जा रहा है, ठीक है, हर रोज मंदिर जा रहा है, पूजा करने जा रहा है, तो फिर वहां पे द नहीं लगेगा, ठीक। लेकिन अगर वो मंदिर जा रहा है किसी से मिलने, किसी को फूल देने, किसी का इंतजार करने, मंदिर के बगल में जा रहा है खेलने के लिए, ठीक, तो फिर हम द लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह यहां पर लिखा है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बनाने का प्राइमरी पर्पस ये था कि इलाज होगा, ठीक। इसी तरह बेड, बेड बनाने का प्राइमरी पर्पस था कि इंसान सो जाएगा बेड में। मार्केट, मार्केट बनाने का प्राइमरी पर्पस क्या था कि वहां चीजें बाय और सेल होंगी। सुन लीजिए ध्यान से, बाय या सेल होंगी, या तो चीज खरीदी जाएगी या बेची जाएगी, ठीक। इसी तरह आपका होम, होम में आदमी रहेगा। कोर्ट, कोर्ट क्यों बनाया गया कि वहां पे ट्रायल चलेगा, क्या चलेगा, ट्रायल चलेगा। जेल और प्रिजन क्यों बनाया गया, इसके बनाने का प्राइमरी पर्पस क्या था, जेल और प्रिजन बनाने का प्राइमरी पर्पस था कि वहां अपराधी सजा काटेंगे। तो अगर कोई जेल और प्रिजन जाता है सजा काटने तो ए अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई जाता है वहां पे किसी को पहचानने कि हाँ भाई ये अपराधी है कि नहीं है, या किसी अपने से मिलने 5 मिनट मिल के वो चला आएगा, ठीक है, तो फिर हम द लगाएंगे, ठीक। चलिए अब सीखते हैं, यहां पर एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। देखिए तो जैसे क्या स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का प्राइमरी पर्पस था कि वहाँ पढ़ाई लिखाई होगी, ठीक है, और दूसरे काम से जाएंगे तो सेकेंडरी पर्पस। तो पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में जाएंगे तो ए अंदा नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, आपका इस एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा आपको। यहाँ लिखा है ही और यहाँ लिखा है हिज फादर, ठीक है। दोनों कॉलेज गए, कहाँ गए, कॉलेज। तो ही क्या करने गया, पढ़ने गया, क्या करने, पढ़ने। तो कॉलेज क्यों बनाया गया है, पढ़ने के लिए बनाया गया है, ठीक। और ही क्या करने जा रहा है, पढ़ने ही जा रहा है। तो कॉलेज का यूज इस लाइन में पढ़ने के लिए दिखाया जा रहा है। इसका मतलब कॉलेज का यूज प्राइमरी पर्पस से हो रहा है। तो यहाँ पे ए एंड द कुछ नहीं आएगा, खाली रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हिज फादर इज गोइंग टू कॉलेज टू पे हिज फीस, उसके पिता पढ़ने जा रहे हैं कि दूसरे काम से, दूसरे काम से जा रहे हैं। उसके पिता पढ़ने नहीं जा रहा है, फीस पे करने जा रहा है। तो यहाँ पे हम द लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे कॉलेज का यूज सेकेंडरी पर्पस से हुआ है। कौन से पर्पस से, सेकेंडरी पर्पस से, ठीक। इसी तरह आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ क्या लिखा है, रानी, यहाँ क्या लिखा है, जॉन। रानी, तो रानी गई टेम्पल, जॉन भी गया टेम्पल, दोनों टेम्पल गए, ठीक। लेकिन रानी क्या करने गई, वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा करना, ठीक। और जॉन क्या करने गया, टेम्पल। स्टील, स्टील मतलब चोरी करना। तो रानी टेम्पल जा रही है वर्शिप करने के लिए, यानी टेम्पल क्यों बना है, वर्शिप के लिए ही। तो टेम्पल का यूज यहाँ प्राइमरी पर्पस है, जिसके लिए बना है उसी चीज के लिए यूज हो रहा है। तो प्राइमरी पर्पस में हम ए अंदा नहीं लगाते, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है ए एंड द नहीं लगाते। तो यहाँ ए एंड द तीनों नहीं आएगा, ठीक, ऐसे खाली रह जाएगा, ठीक है। रानी गोज टू टेम्पल टू वर्शिप देयर, ऐसे रहेगा लाइन पूरा, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि जॉन वेंट टू टेम्पल, टेम्पल गया क्या करने, पूजा करने गया कि दूसरे काम से,
दूसरे काम से। क्या करने गया? चोरी करने गया, पूजा करने तो नहीं गया ना, तो दूसरे काम से गया, तो यहाँ पे सेकेंडरी पर्पस है तो हम द लगाएंगे। तो यहाँ का टेम्पल जो है, ये जो टेम्पल वर्ड है ये प्राइमरी पर्पस से यूज है, इसलिए ए एन द नहीं आया। ये जो टेम्पल है आपका ये सेकेंडरी पर्पस से यूज किया गया है, ठीक है, पूजा नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है, नहीं चोरी हो रही है, तो फिर हम द लगाएंगे। सेकेंडरी पर्पस में रूल लिखा हुआ है, अब समझ में आया? तो जिसलिए ये बना है उसी काम से जाएंगे तो ए एन द नहीं आएगा, और दूसरे काम से जाएंगे तो फिर द लगाएंगे, ठीक। अब आप खुद 5 और 6 पढ़िए, 5 और 6 पढ़ के बताइए क्या होगा, खुद कैलकुलेट कीजिए। कह रहा है संजय वाज सेंट, भेजा गया, कहां भेजा गया? जेल। संजय को जेल भेजा गया, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अब किसी को 5 साल जेल क्यों भेजेंगे? डांस करने की सजा काटने? सजा काटने। तो यहां पर जेल गया है 5 साल के लिए, यानी कि जेल वो सजा काट रहा है, तो जेल सजा काटने के लिए ही बना है, तो जेल का यूज यहां पर प्राइमरी पर्पज से है, तो हम यहां पर ए एंड द तीनों नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, यहां पर लिख रहा है अजय। अजय जो है कहाँ गया? जेल गया, क्या करने? संजय से मिलने, ठीक, संजय से मिलने गया है वो संजय से मिलने गया है, सजा काटने तो नहीं गया ना। तो अगर सजा काटने नहीं गया तो दूसरे काम से जेल गया, 5 मिनट मिलेगा फिर उसको बोलेंगे जाओ घर, हो गया, टाइम खत्म। तो ये जो अजय है, ये अजय विजिटर की तरह जेल गया, कैसे गया? विजिटर की तरह, और संजय कैसे गया? क्रिमिनल की तरह, ठीक। तो जेल का यूज यहाँ पर प्राइमरी पर्पस से है, लेकिन यहाँ पर जेल का यूज सेकेंडरी पर्पस से हो रहा है, सजा के रूप में नहीं दिखाया जा रहा है, मिलके वो चला आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द। क्या हो जाएगा? द। अजय इज गोइंग टू द जेल टू मीट संजय एंड संजय वाज सेंट टू जेल फॉर 5 years, ऐसे रहेगी लाइन, समझ में आ गया? तो प्राइमरी पर्पस से अगर यूज हो इन शब्दों में से किसी भी एक शब्द का, ये रूल सिर्फ इन्हीं 14 पॉइंट के साथ हम लगाते होते हैं, इन्हीं 14 पॉइंट के साथ, ठीक है, और किसी में नहीं लगाते। तो फिर हम क्या करते हैं? प्राइमरी में है तो ए एन द नहीं लगाते, सेकेंडरी में क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। चलिए आगे का एग्जांपल पढ़ते हैं, उसके बाद मैं कहानी सुनाता हूं आप लोगों को कि इंजर्ड अनिल, घायल अनिल, कहां भेजा गया उसको? वॉज सेंट, भेजा गया, कहां भेजा गया? हॉस्पिटल। तो अनिल जो है उसका सिर फटा है, खून बह रहा है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया, किस लिए बताइए? डांस करने के इलाज करने? इलाज करने। तो अगर इलाज करने भेजा गया हॉस्पिटल, ठीक है, किसको भेजा गया? अनिल को। तो हॉस्पिटल बनाया किस लिए गया है? इलाज के लिए ही, और इस पूरी लाइन में हॉस्पिटल का यूज किस लिए हो रहा है? इलाज के सेंस में हो रहा है, तो हम यहाँ पे ए एन द नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर मनोज। मनोज जो है वो भी जा रहा है हॉस्पिटल, कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल, क्या करने? अनिल से मिलने। अनिल से सिर्फ मिलने जा रहा है कि अनिल का इलाज चल रहा है, उसे क्या चाहिए? मेडिसिन चाहिए, पैसे चाहिए, खाना चाहिए, ब्लड चाहिए, या फिर कपड़ा ले आए शमशान घाट के लेकर जाएं, उसको जलाएं हम लोग, ठीक। तो मनोज जो है हॉस्पिटल अपना इलाज कराने जा रहा है कि दूसरे काम से? दूसरे काम से। तो हॉस्पिटल का यूज यहाँ पे सेकेंडरी पर्पज से है, तो यहाँ पर हम द लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अनिल को हॉस्पिटल भेजा गया उसके प्राइमरी पर्पज से, उसका इलाज के सेंस में, तो ए एन द नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा, ओके। इसी तरह बेड, बेड क्यों बनाया गया? सोने के लिए, ठीक। तो बेड में अगर आप सो रहे हो या कोई सो रहा है या सोने जा रहे हो तो ए एन द नहीं लगाते। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं सोने जा रहा हूँ तो हम ऐसे बोलते हैं आई एम गोइंग टू बेड, आई एम गोइंग टू बेड। अगर कोई 4-5 घंटे से सो रहा है लगातार बेड में, तो हम बोलते हैं ही इज स्टिल इन बेड, ही इज स्टिल इन बेड, इन द बेड नहीं बोलते, ठीक, इन बेड। क्यों? हम इसका मतलब है कि अभी भी सो रहा है, बेड में ही है वो, सो रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है ही इज स्लीपिंग, या स्लीप बोल रहा है सोने से, और बेड क्यों बना है? सोने के लिए ही बना है। तो बेड का यूज इस लाइन में प्राइमरी पर्पज से दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे ए एन द नहीं आएगा। अब यहाँ पे बेड का यूज किस पर्पज से दिखाया जा रहा है? सेकेंडरी पर्पज। क्या बोल रहा है? ही इज स्टडिंग, पढ़ाई की बात कर रही है, सोने की बात नहीं हो रही ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन द बेड, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पर 11 और 12 एग्जाम्पल नंबर। यहाँ है आई और यहाँ है ही, दो लोग हैं, ठीक, दोनों मार्केट जा रहे हैं। तो सुनिए, मार्केट बनाया है चीज को खरीदने या बेचने के लिए, बाय और सेल करने के लिए, इस पर्पज से बनाया गया। तो कह रहा है मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, क्या करने? बाय, कुछ खरीदने जा रहा हूं, एंड ही इज गोइंग टू मार्केट, क्या करने जा रहा है? वो मिलने जा रहा है। अब मेरे को आप खुद बताइए किसमें प्राइमरी पर्पज है और किसमें सेकेंडरी पर्पज है? सिंपल सी बात है, यहां लिखा है मार्केट, यहां भी लिखा है मार्केट, यहां पर क्या दिख रहा है? बाय, खरीदने की बात हो रही है। तो मार्केट खरीदने और बेचने के लिए ही बना है, इसका मतलब मार्केट का यूज यहां पर किस लिए किया गया है? प्राइमरी पर्पज से। तो यहां पर ए एन द नहीं आएगा, ठीक। लेकिन यहां मार्केट कुछ खरीदने बेचने के लिए है कि किसी से मिलने के लिए बोल रहा है? वो कह रहा है वो मार्केट जा रहा है लेकिन किसी से मिलने, कुछ खरीदने बेचने तो नहीं जा रहा ना। तो फिर यहाँ पे मार्केट का यूज सेकेंडरी पर्पज से है, तो यहाँ क्या लगेगा? द लगेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए एक वर्ड पढ़िए क्या लिखा है,
लिखा है टेम्पल। टेम्पल क्यों बनाया गया? पूजा करने के लिए। अब यहां से लेकर यहां तक पूरी लाइन पढ़िए और पढ़कर मैं तो बताइए, ये वाली लाइन पूरी पढ़िए यहां से लेकर यहां तक, कहीं भी पूजा करने की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो फिर इसका मतलब टेम्पल का यूज यहां पे सेकेंडरी पर्पज से द लगेगा। इसी तरह यहां पर देखिए क्या लिखा है, ये कॉलेज। कॉलेज क्यों बनाया? पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अब यहां से लेकर यहां तक पढ़ के देखिए, कहीं पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, यहां पर द लगा देंगे। क्यों? क्योंकि कॉलेज का यूज फिर सेकेंडरी पर्पज से है। समझ में आ गया सबको? क्लियर? चलिए, तो ये जो रूल था प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पज से, जो भी आपके टॉप क्लास के जो यहाँ एग्जाम्पल आते हैं आपके एग्जाम में, उस तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आते हैं कि ये जो रूल है प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पज का, वो रूल इन 14 पॉइंट में लागू होता है। इन 14 पॉइंट में, ठीक। अब इन्हें याद कैसे रखें? बच्चे इसे एग्जाम में रटते होते हैं, घर बैठ कर रटते होते हैं। तो रटना नहीं है, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, बड़ा ही लॉजिकल और प्यारा स्टोरी है, और जैसे सुनिएगा टोटल पॉइंट आपको याद हो जाएगा, ठीक। कहानी का हेडिंग है दो पढ़ाकू और लड़ाकू भाइयों की कहानी। सुनिएगा ध्यान से। कहानी हिंदी में है, पॉइंट इंग्लिश में होंगे। देखिए, हॉस्पिटल के बेड पर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। हॉस्पिटल के बेड पर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। तो हमारा 2 पॉइंट हो गया, एक पहला हो गया हॉस्पिटल, दूसरा हो गया बेड। 2 पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक। तो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ तो डॉक्टर जो था वो दरवाजा खोल के बाहर आया। तो हॉस्पिटल की जो गैलरी थी ना, वहां 15-20 लोग खड़े थे। आके बोलता है डॉक्टर कि बधाई हो, बधाई हो, जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक। सब बहुत खुश होते हैं कि चलो चलो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। एक आदमी बहुत खुश होता है, कहता है यस मैं पापा बन गया, यार मैं पापा बन गया। बहुत खुश होता है। सब लोग उसे कहते हैं मिठाई खा, मिठाई मिठाई खिला, तू पापा बन गया। तो पापा जो थे उन दोनों बच्चों के, दौड़ के मार्केट गए मिठाई लेने। पापा कहाँ गए? मार्केट। तो पापा गए मार्केट। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। और वो जो डॉक्टर आके बोला कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, तो जो 15-20 लोग खड़े थे उसमें उन जुड़वा बच्चों की दादी माँ खड़ी थी। जैसे ही वो सुनी कि मैं दादी बन गई, एक नहीं जुड़वा बच्चों की दादी बन गई, तुरंत जो है उन्होंने अपना पल्लू सीधा किया, फटाफट पल्लू सीधा किया, ठीक है, और चली गई भगवान को थैंक यू बोलने के लिए। तो भगवान को थैंक यू बोलने के लिए दादी माँ गई चर्च, टेम्पल, मॉस्क और गुरुद्वारा अपने धर्म के हिसाब से, ठीक है, अपने धर्म के हिसाब से दादी माँ गई थैंक यू बोलने चर्च, टेम्पल, मॉस्क और गुरुद्वारा, ठीक है। ओके, उसके बाद भगवान को थैंक यू बोलने, पूजा करने दादी माँ, ठीक है। और पापा कहाँ गए? मार्केट। हॉस्पिटल के बेड पर बच्चों का जन्म हुआ। ओके, फिर 2 दिन बाद बच्चों को लाया गया होम। कहाँ लाया गया? होम। फिर बच्चे बड़े हुए तो सबसे पहले पढ़ने गए स्कूल। कहाँ गए? स्कूल। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके गए कॉलेज, ठीक है। और फिर कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके गए यूनिवर्सिटी। कहाँ गए? यूनिवर्सिटी में। अब यूनिवर्सिटी में ये बच्चे आ गए जो हॉस्पिटल के बेड पर पैदा हुए थे। अब यूनिवर्सिटी में उम्र हो जाती है 25-26 की उम्र हो जाती है, ठीक है। अब ये जो थे यूनिवर्सिटी में 2 भाई थे, ये 2 भाई थे, एक था पढ़ाकू और एक था लड़ाकू, ठीक है। ये 2 भाई पढ़ाकू और लड़ाकू। तो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाकू था वो 8-10 साल बढ़िया से पढ़ के 90-95% नंबर ला के सीधे जज बना कोर्ट में जाकर। क्या बना वो? कोर्ट में जाकर जज बना, ठीक है। ओके, पढ़ाकू गया कोर्ट में जाके जज बना। और जो लड़ाकू था वो लड़ाई झगड़ा करता रहता था, लड़ाई झगड़ा दिन भर। एक दिन उसने क्या किया, किसी का सिर फाड़ दिया। तो उसके घर वालों ने, बच्चों के घर वालों ने, जिसका सिर फटा था उसके घर वालों ने इसी कोर्ट में केस कर दिया। अब क्या था कि देखा कि उसी कोर्ट में उसका भाई जज बन के बैठा है और एक भाई कटघरे में खड़ा है। जज भाई ने ऐसे देखा कि भाई सारे सबूत इसके खिलाफ है, इसने सच में सिर फाड़ा है। तो उसने क्या किया कि अपने भाई को 5 साल की सजा सुनाई और भेज दिया जेल और प्रिजन। तो लड़ाकू गया जेल और प्रिजन। क्लियर? सारे पॉइंट क्लियर हो गए हमारे 14 के 14 पॉइंट पूरे कहानी से। कहानी भी आप लोग को समझ में आ गई होगी, समझ में आया? चलिए कहानी को फिर से रिवीजन करते हैं। कहानी कैसे है? हॉस्पिटल के बेड पर, साथ में रिवीजन करेंगे, बताएंगे। हॉस्पिटल के बेड पर क्या हुआ? जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। तो फिर पापा कहाँ गए? पापा गए मार्केट। पापा कहाँ जाते हैं? मार्केट, मिठाई लेने। और दादी माँ कहाँ गई? चर्च, टेम्पल, मॉस्क और गुरुद्वारा। दादी माँ गई चर्च, टेम्पल, मॉस्क और गुरुद्वारा भगवान की पूजा करने। फिर बच्चों को 2 दिन बाद कहाँ लाते हैं? होम। फिर बच्चे बड़ी हो तो कहाँ गए? स्कूल की पढ़ाई खत्म करके कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में ये 2 भाई थे, ठीक, एक पढ़ाकू और एक लड़ाकू। पढ़ाकू किस में गया? कोर्ट में जाकर जज बना। और लड़ाकू कहाँ गया? 5 साल के लिए जेल और प्रिजन। इसी कोर्ट से सजा हुई और वो कहाँ गया? जेल और प्रिजन।
तो ये था हमारे टोटल पॉइंट 14। और इन्हीं 14 पॉइंट पे कौन सा रूल लागू होता है हमारा, प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पस का। प्राइमरी में हम क्या करते हैं, ए एंड द नहीं लगाते हैं, सेकेंडरी में द लगाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का टोटल रूल था। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक इस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा, आप देखिएगा। चलिए ओके, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रूल है, हम लोग वो पढ़ेंगे। ये सिर्फ रूल है, इसके बाद वाला रूल जो है वो इंपॉर्टेंट है। रूल ये है कि व्हेन वी डोंट नो रेट, जब हमें रेट नहीं पता होता, रेट, व्हेन वी डोंट नो रेट वी यूज बाय द, हम बाय द का यूज करते हैं विद, किसके साथ करते हैं, सुनिए, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के साथ। जैसे हमारा आता है लीटर, किलोग्राम, मीटर, ठीक है, डजन, किलोमीटर, ग्राम, ऐसे और सारे बहुत सारे शब्द। ठीक है, ओके। तो रूल ये कहता है कि अगर हमें रेट नहीं पता तो हम बाय द का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहां लिखूं कि शुगर किलोग्राम में बिकता है, इज सोल्ड बाय द किलोग्राम। ठीक है, नंबर 2, शुगर इज सोल्ड बाय किलोग्राम या इन किलोग्राम, दोनों गलत होगा। बाय किलोग्राम या इन किलोग्राम दोनों गलत होगा, रियल में बाय द किलोग्राम होगा। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल लेते हैं इसी में कि एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। Eggs are sold by dozen. ठीक, और अब इसका एक्सेप्शन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों एक साथ समझेंगे हम ताकि आपको ढंग से समझ में आए कौन सा एग्जाम में आता है और कैसे आता है और कहाँ पे 90% इंडिया गलती करता है। 90% इंडिया इसे गलती करता है। एक्सेप्शन रूल सुनिएगा ध्यान से। बट व्हेन वी नो रेट, जब हमें रेट पता हो किसी भी चीज का, ठीक, वी यूज ए और एन। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ए और एन लगाते हैं लेकिन पूरा इंडिया पर लगाता है। क्या लगाता है? पर। आप भी लगाते होंगे, सुनिएगा ध्यान से। अब जैसे मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल लिखूं कि ही सोल्ड एट 40 रुपीज पर किलोग्राम। दूसरा, he sold at 40 rupees a kilogram। नंबर 3, they bought
at 24 rupees or 90 rupees per liter. Four number. They bought at 90 rupees a liter. The train was running at 60 kilometer per hour. ठीक है. The train was running at 60 किलोमीटर एन आर. हाफ एन आर आपको पता होगा, आर के साथ एन लगाते हैं, हाफ एन आर. चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं. 7 नंबर एग्जाम्पल कि आई अर्न 90,000 रुपीज़. जैसे मैं कहूँ कि मैं 90,000 रुपये पर मंथ कमाता हूँ, पर मंथ. ठीक है. ही spends 50 rupees per day they study 8 hours. दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं. दे वर्क 60 आवर्स 60 घंटे पर वीक. ठीक है. चलिए अब सुनेगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये. रूल ये है कि ये जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स है आपका, लीटर, डजन, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ठीक, अगर रेट नहीं पता, 10, 20, 50, 100 नहीं पता, जैसे हमको यहाँ 40 रुपये, यहाँ 90 रुपये, यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेट बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं? रेट. यहाँ रेट बता रहे हैं, लेकिन यहाँ रेट नहीं बता रहे. यहाँ कह रहे हैं शुगर किलोग्राम में बिकता है, अंडे दर्जन में बिकता है. कितने रुपए? रेट नहीं बताया गया. कितने रुपए चीनी बिक रहा है? रेट नहीं बताया गया. 50 रुपये, 60 रुपये, 20 रुपये, ये रेट नहीं बताया गया. तो जब रेट नहीं बताया गया, ठीक, तो हम बाय द का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? बाय द. तो शुगर इज सोल्ड बाय द, ये सही है. बाय किलोग्राम अगर लिखेंगे ना हम लोग ये वाला, तो ये गलत होगा. ठीक. इसी तरह एक्स आर सोल्ड बाय द डजन. ठीक, हमें रेट नहीं पता तो हम बाय द लगाएंगे. सिर्फ बाय डजन लिखेंगे तो ये गलत होगा. ठीक है. इसी तरह आते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर हमें रेट पता हो तो हम ए एन लगाते हैं, पर नहीं लगाते. पूरा इंडिया पर लगाता है. ठीक. देखिए जब हम जाते हैं किसी दुकान पे तो कहते हैं कि चीनी कैसे है, तो बोलता है 40 रुपये किलो. तो 40 रुपये में वो 1 किलो का दाम बताता है. जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पूछते हैं पेट्रोल कैसे है, तो बोलता है 90 रुपये लीटर. तो वो 1 लीटर का दाम बताता है. एक किसका बताता है? वो एक. और एक का इंग्लिश ए और एन होता है. ए और एन लगाते हैं. ठीक. तो इनके साथ ए एन लगाया जाता है, पर नहीं लगाया जाता. हम पर लगा के गलती करते हैं, सीधे सीधे गलत. और इसमें 90% इंडिया गलती करता है. लेकिन जो नेटिव
इंग्लिश स्पीकर हैं जो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा के नेटिव इंग्लिश स्पीकर, जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, उन्हें कभी ध्यान से सुनना, जब अगर वो बोल रहे हो तो वो पर डे नहीं अ डे बोलते हैं, पर मंथ नहीं अ मंथ बोलते हैं, पर आर नहीं एन आर बोलते होते हैं। ठीक, तो ए के ऊपर चलना पड़ता है, क्योंकि 1 किलोग्राम 1 लीटर की बात हो रही है, तो एक का इंग्लिश ए या एन होता है। नाउ जब रेट बताए तब, कब? जब रेट बताए, कह रहा ही सोल्ड एट 40 रुपीज। अब रेट बता रहा है तो पहली बात आप पर मत लगाइए, सीधे सीधे गलत है। आपके एग्जाम में पर लिख कर ही आएगा, पर नहीं आएगा, पर की जगह ए आएगा, ये सही है। 40 रुपीज अ किलोग्राम, 90 रुपीज पर लीटर, 90 रुपए के हिसाब से उसने तेल खरीदा, तो 90 रुपीज। अब 90 रुपीज रेट बता रहा है तो हम इंडिया में क्या करते हैं? पर लगाते हैं। ये पर नहीं, गलत है, आपको अ लगाना होगा। 90 रुपीज अ लीटर, अ लीटर, अ डजन, अ किलोग्राम, अ मीटर, अ किलोमीटर, इस तरीके से अ ग्राम, अ मंथ, अ वीक, अ ईयर, एन आर, अ मिनट, इस तरीके से। द ट्रेन वॉज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आर नहीं एन आर, एन लगता है, आर के साथ क्या लगता है? एन, आर के साथ एन। जैसे आधे घंटे का इंग्लिश क्या होता है? हाफ एन आवर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग आधे घंटे का इंग्लिश? हाफ एन आर। तो आर से पहले क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं हम लोग, हाफ एन आवर। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। कह रहा कि मैं कहूँ कि मैं 90,000 रुपये पर मंथ कमाता हूँ, तो ये गलत है, पर मंथ नहीं होता, बार बार बोल रहा हूँ पर मंथ। यहाँ पे क्या होगा रियल में? अ मंथ। ठीक, आई अर्न 90,000 रुपीज अ मंथ, पर मंथ नहीं। ठीक है, कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि महीने का कितना कमाते हो, ठीक, तो उसमें हम पर मंथ का यूज करते हैं, वो गलत है, पर मंथ नहीं होगा, अ मंथ। ही स्पेंड्स 50 रुपीज पर डे, वो हर रोज, प्रतिदिन, हर रोज मतलब प्रतिदिन 50 रुपए खर्च करता है। ही स्पेंड 50 रुपीज पर डे, हर रोज। तो पर डे नहीं होगा, यहां पे क्या होगा आपका? अ डे। ठीक है, क्या होगा? अ डे। दे वर्क 60 आवर्स पर वीक, प्रति सप्ताह 7 घंटे काम करते हैं, पर वीक नहीं होगा, अ वीक होगा, यहां पे आना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए मैं एक डायलॉग लिखता हूं इंग्लिश में, आपको याद रखने में बड़ा आसानी होगा। अगर बचपन में आपने इंग्लिश का एक डायलॉग पढ़ा हो, कहते हैं हर रोज प्रतिदिन एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो, तो उसमें भी मैं आपको दिखाता हूं इंग्लिश का जो कहावत है, ईट एन एप्पल अ डे, कीप द डॉक्टर अवे, कीप द डॉक्टर अवे। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है? डे, डे से पहले क्या लिखा है? ए। पर डे नहीं कह रहा है कि ईट एन एप्पल पर डे, नहीं, ए डे लिखता होता है। ईट एन एप्पल अ डे, कीप द डॉक्टर अवे, हर रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। समझ में आई बात? तो यहां पे पर नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहा है? ए लिखता है अपनी कहावत में भी। उसी तरह आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला एग्जाम में आता है आजकल। पर लगा के आएगा, आपको वहीं बताना होगा, पर नहीं होगा, ए या एन होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए अब सुनेंगे। अब जो है हम लोग इस चैप्टर का आखिरी रूल पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रूल है वो, जनरल और स्पेसिफिक सेंस। जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले मेरे एग्जाम्पल लिख दूं, 10 एग्जाम्पल लिखूंगा, 5 इस साइड 5 उसके बीच में, इसको डिवाइड करके। यहाँ है आपका जनरल सेंस, जनरल सेंस, और यहाँ है आपका स्पेसिफिक सेंस। जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस। तो जनरल सेंस में हम द नहीं लगाते, डोंट, वी डोंट यूज द नहीं लगाते।
ये समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रूल है। स्पेसिफिक सेंस में वी यूज द, हम द लगाते हैं। जनरल सेंस का रूल कहता है सबके लिए एक समान रूप से, सबके लिए एक समान रूप से। और स्पेसिफिक सेंस कहता है कि खास, जाना पहचाना या मुद्दा बनाकर। खास, जाना पहचाना या मुद्दा बनाकर। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल्स पे आते हैं। पहला एग्जांपल्स काफी फेमस है, लिखता है मैन इज मॉर्टल। कई बार ये एग्जांपल्स, छोटा सा एग्जांपल है, कई बार एग्जांपल ये एग्जाम में आ चुका है। The man who is playing my brother। नंबर 2, life is not a bed of roses। The life of Deepak sir is very full। Save water। The water of this bottle is fresh। Books are useful for life and save trees। And 6th point is tea is bad for health। Therefore 5th and 6th, the books were on the table। He stopped me from cutting the trees। काफी इंपॉर्टेंट रूल है, बस लास्ट एग्जांपल लिखते हैं। The tea of Tata company is very famous।
ओके। चलिए सुनते हैं जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। जनरल सेंस जिसमें आप पढ़ सकते हो, सामने लिखा है कि जनरल सेंस में हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जनरल सेंस में हम द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक सेंस में क्या करते हैं, द का यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक सेंस में, ठीक है। स्पेसिफिक सेंस में हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। सुनेंगे ध्यान से अब जनरल सेंस सबके लिए एक समान रूप से लागू होगा। आप कोई ऐसी बात बोलेंगे, ऐसी बात किसी चीज के बारे में जो सबके लिए पूरी दुनिया में एक समान रूप से लागू कर जाएगा, पूरी दुनिया में सबके लिए एक समान रूप से, ठीक है। देखिए आर्टिकल्स में क्या है कि कुछ खास रूल हैं, ठीक, लेकिन अब दुनिया में लाखों करोड़ों वस्तु है तो सबके लिए अलग अलग रूल नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने कि एक खास रूल बना दिया, जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस, ठीक है। कि पूरी दुनिया में लाखों वस्तुओं के लिए अलग अलग रूल ना बनाकर ये रूल बनाया गया, जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस का। तो जनरल सेंस कहता है कि अगर किसी वस्तु के बारे में हम जनरल सेंस में बात करेंगे तो द नहीं लगाएंगे, और उसी वस्तु के बारे में, उसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक सेंस से बात करेंगे तो हम द लगाएंगे। जनरल सेंस का मतलब है कि कोई ऐसी बात उस वस्तु को लेकर बोली जाए जो पूरी दुनिया में एक समान रूप से लागू हो जाए, सबके लिए एक समान रूप से, ठीक है, तो हम द नहीं लगाएंगे। स्पेसिफिक सेंस कहता है कि अगर किसी चीज़ को खास दिखाकर, सबसे सुनेंगे ध्यान से, खास दिखाकर, जाना पहचाना दिखाकर या उसको मुद्दा बनाकर बात करें, खास दिखाकर, जाना पहचाना दिखाकर या मुद्दा बनाकर बात करें तो हम उसके साथ द लगा लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए यहां लिख रहा है मैन, मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है मर जाएगा, नाशवान, नष्ट हो जाएगा। तो एक बात बताओ, कह रहा हूं कि मैन इज मॉर्टल, आदमी नाशवान है, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। कौन से आदमी की बात कर रहा हूं, इंडिया के आदमी, दिल्ली का आदमी, कहां का आदमी, पूरी दुनिया का आदमी है ना नासवान, पूरी दुनिया का आदमी नासवान है, ठीक है। तो ये जो मैन वर्ड यूज किया गया है इस सेंटेंस में जनरल सेंस में यूज है, हम किसी खास की बात नहीं कर रहे, तो हम द नहीं लगाएंगे, हम बोलते हैं मैन इज मॉर्टल, ठीक। नाउ अब पढ़ते हैं यहाँ पर, द मैन हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, जो आदमी खेल रहा है वो मेरा भाई है। तो यहाँ पर एक मैन है, वो कौन है, मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, खास आदमी है, वो कौन है, मेरा भाई है। तो ये जो मैन है ये किसी खास की बात हो रही है, तो हमने क्या लगा दिया, द। ये जो मैन है मेरा भाई है, ये मैन कौन है, मेरा भाई है, नहीं ना, तो इसलिए वहां पे द नहीं लगा और इसके साथ द लग गया, क्योंकि किसी खास आदमी की बात हो रही है, वो मेरा भाई और वो खर क्या रहा है, वो खेल रहा है। इसी तरह आते हैं यहाँ पर, इसको पढ़ेंगे, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, सबको मेहनत करना है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, बिजनेस वाला मेहनत कर रहा है, जिसके बाद 10 रुपये वो चाहता है 100 हो जाए, 100 है, जिसके पास हो जाता है 5000 हो जाए, जिसके पास 5000 है वो चाहता है कि 50,000 हो जाए, किसी का 50,000 हो चाहता है 10 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ वाला चाहता है 100 करोड़ हो जाए। इसी तरह सब लोग मेहनत कर रहे हैं। जिंदगी किसी की फूलों की सेज नहीं है। जिंदगी ऐसी नहीं है कि आप उठे, किचन में गए और आपने कहा कि ये पूरा किचन पैसों से भर जाओ, और भर गया एकदम से। ऐसी जिंदगी किसी की नहीं है, सबको मेहनत करना है, सबको पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी 16-16, 17-17 घंटे मेहनत करते होते हैं ये लोग। तो लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजी, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, किसी की नहीं है, सबको मेहनत करना है। अब बस इतना बता दो कि ये जो लाइफ लिखा है मैंने, किसकी जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, किसी खास की जिंदगी की बात हो रही है, नहीं ना, सबकी, सबकी जिंदगी की बात एक साथ बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, कह रहा है लाइफ, द लाइफ ऑफ दीपक सर इज वेरी स्ट्रेसफुल, बहुत ही तनावपूर्ण है दीपक सर की लाइफ। तो यहां पे लाइफ की तो बात हो रही है, लेकिन किसकी लाइफ की बात हो रही है, दीपक सर की बात हो रही है, दीपक सर के लाइफ की बात, ठीक है। खास जिंदगी की बात हो रही है यहां पर, एक खास जिंदगी, और वो खास जिंदगी किसकी है, दीपक सर की। और यहां पर किस खास जिंदगी की बात हो रही है, किसी खास जिंदगी की बात नहीं हो रही। तो ये वाला जो शब्द है यहां पर, ये जनरल सेंस में है, और यहां पे लाइफ जो है वो स्पेसिफिक सेंस में है। तो इसके साथ हमने द नहीं लगाया और इसके साथ हमने क्या लगाया, द लगाया। अब समझ में आ गया। आते हैं यहां पर, जैसे मैं यहां पे कहूं, देखो मैं कह रहा हूं चाय सेहत के लिए हानिकारक है, टी इज बैड फॉर हेल्थ, चाय सेहत के लिए हानिकारक है। एक बात बताओ, कहां के चाय की बात कर रहा हूं, इंडिया, इंग्लैंड, जापान, पंजाब, असम, कहां के चाय की बात, कहीं की चाय हानिकारक है। अब आते हैं यहां पर, इसको पढ़ो, द टी ऑफ टाटा कंपनी इज वेरी फेमस, मैं चाय की तो बात कर रहा हूं, लेकिन कहां की चाय,
टाटा कंपनी की चाय। तो खास चाय की बात हो रही है ना, तो हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। समझ में आया? यहां पर लेकिन हम द नहीं लगाएं, क्यों? ये जनरल सेंस है। और इस किस सेंस में आ गया? स्पेसिफिक सेंस, खास सेंस में। हम टाटा कंपनी के चाय की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहां पर लिखा है बुक्स आर यूजफुल फॉर लाइफ, किताबें जिंदगी के लिए लाभदायक है। एक बात बताओ, कौन सी किताब की बात कर रहा हूं? जो भी किताब है पूरी दुनिया में, जहां भी किताब है, किसके जिंदगी के लिए बात कर रहा हूं? सबकी जिंदगी के लिए बात कर रहा हूं। तो इससे पहले भी द नहीं लगेगा और इससे पहले भी हम द नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों वर्ड का यूज इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस को जनरल सेंस में बोला गया है। अब इसी बात को ऐसे बोलूं कि द बुक्स वर ऑन द टेबल, तो क्या पूरी दुनिया के किताब की बात हो रही है कि कुछ खास किताबों की बात हो रही है जो टेबल पर थे? कुछ खास किताब। मान लो आपका भाई आके पूछता है, अरे किताबें कहाँ थी? बुक्स पर थी भाई, कहाँ घूम रहा है? द बुक्स वर ऑन द टेबल, कुछ खास किताबों की बात हो रही है। तो द बुक्स, यहां पे द टेबल, एक किसी खास टेबल पर पड़ी हुई थी। पूरी दुनिया की किताब टेबल पे तो नहीं आ सकती ना, तो हम क्या लगाएंगे? द। इसी तरह यहां पर हमारे पास है सेव ट्रीज, सेव वाटर। आपने एक कैंपेन सुना होगा, अक्सर लिखता है क्लासमेट की कॉपी के ना साइड में लिखा रहता है सेव ट्रीज, सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव वाटर, सेव टाइगर्स, लिखता है कि नहीं? इस तरीके से। तो सेव वाटर का मतलब पानी बचाओ। कहां का पानी बचाओ? खास पानी की तो बात नहीं कर रहा, कहीं की भी पानी है वो, चाहे इंडिया का हो, अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, चाहे वो पानी आपका नदी का हो, नाले का हो, आपका हैंडपंप का पानी हो, चाहे वो सागर का पानी हो, महासागर का, झील का, तालाब का पानी हो, चाहे वो किसी टैंकी का पानी हो, मिनरल वाटर, कोई भी, बस उसे बचाओ, सेव वाटर। अब यहाँ पे कह रहा हूँ द वाटर ऑफ दिस बॉटल इज फ्रेश, कह रहा हूँ पानी फ्रेश है, लेकिन कहाँ का पानी बोल रहा हूँ? बॉटल का। जैसे मान लो पढ़ाते पढ़ाते समय मेरे को प्यास लग गई, ठीक है, और ये पानी मैं पी रहा हूँ, फ्रेश है, पानी फ्रेश है। मैंने बोला पानी फ्रेश है, तो मैं किसके पानी की बात कर रहा हूं? पूरी दुनिया के पानी की, खास पानी जो इस बॉटल में है इस समय। ये जो बॉटल है, इस पानी की बात हो रही है ना, इस बॉटल में जो पानी है उसकी बात हो रही है, कुछ खास पानी की बात हो रही है, ये फ्रेश है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं द वाटर इज फ्रेश, द वाटर इज फ्रेश। समझ में आया? या फिर द वाटर ऑफ दिस बॉटल इज फ्रेश, क्योंकि पानी की तो बात हो रही है, लेकिन खास पानी की बात जो उस समय बॉटल में है। लेकिन यहां पर मैं कौन से खास पानी की बात कर रहा हूं? कर रहा हूं पानी बचाओ, ठीक। तो यहां पर मैं किसी पानी की बात नहीं कर रहा हूं, खास पानी की बात नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी पानी है उसको बचाओ। इसी तरह सेव ट्रीज, पेड़ पौधे बचाओ। और यहां कह रहा है ही स्टॉप्ड मी फ्रॉम कटिंग द ट्रीज, उसने मेरे को पेड़ काटने से रोक दिए, पेड़ पौधे काटने से रोक दिए। तो यहां पर कुछ खास पेड़ मैं काट रहा था, उसको आके उसने रोक दिया कि मत काटो। मैं क्यों नहीं काटूं? कह रहा मेरे बगीचे का है। तो मैं चलो ठीक है, नहीं काटेंगे। कोई खास पेड़ है उसको मैं काट रहा हूं, पूरी दुनिया का पेड़ तो नहीं काट सकता ना मैं, ठीक। और यहां क्या लिख रहा है? सेव ट्रीज, मतलब पेड़ पौधे बचाइए, कहीं भी है उसको बचाइए। तो अगर कोई वर्ड, कोई भी वर्ड अगर जनरल सेंस में उसको लेकर हम बात करेंगे और वो बात एक ऐसी लाइन बोली जाएगी, वो बात पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक साथ लागू कर जाए, किसी खास के लिए ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? द नहीं लगाएंगे। और उसी वर्ड को किसी अलग तरीके से बोलकर, उसे खास दिखाकर, मुद्दा बनाकर या जाना पहचाना दिखाकर बात करेंगे, तो हम उसके साथ द लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आज का आर्टिकल्स का रूल हमारा। और हम लोग का आर्टिकल्स की 5 क्लासेज हुई हैं, पांचों का प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, ठीक है। आपको कभी भी प्रॉब्लम हो आप वहां से देखिए, और आपको जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आते हैं वो सभी रूल्स पढ़ाए गए हैं, उसको रिवीजन कीजिए, बढ़िया से कीजिए, आपका नंबर जो है उसमें बढ़िया से आएगा आर्टिकल्स चैप्टर में, ठीक है। आर्टिकल्स में देखिए, देखा जाए तो बहुत सारा रूल है, 250-300 रूल है, लेकिन उतना पढ़ने और जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आता है, और ये ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है? ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, उतना जानिए। देखिए, आईएएस श्रुति देशमुख ने कहा था कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अगर ये स्टूडेंट को पता लग जाए तो वो बहुत जल्दी एग्जाम क्लियर कर लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं जल्दी ही।